हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और ये देखिए कितनी रात अभी है। आज हम लोग कहीं जा रहे हैं तो अभी बहुत रात है। ये चाँद भी दिख रहा है आपको। तो हमारा खाना बन चुका है और यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया नहाने के लिए। मैं चल रही हूँ अभी नहाने। लाइट चली जाएगी और जल्दी से रेडी होते हैं क्योंकि हम लोग को 7 बजे ही घर से निकलना है। बच्चों को भी तैयार करना है। और यहाँ पे मैं सब बना रही। और यहाँ पे मेरा चावल भी बन गया। तो बच्चों को तो स्कूल भेज दिए। गुरुजी आज छुट्टी लिए थे और हम लोगों को बस मिल चुकी है गोरखपुर के लिए। अब हम जा रहे हैं। तो इतनी सवारियाँ बैठी हैं और ये देखिए गोरखपुर में यहाँ पे पूरा हरियाली हरियाली होगी। और यहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ दिनों में एकदम हरा हरा होगा। तो फाइनली हम लोग महाराजगंज आ चुके हैं। और ये महाराजगंज से सिस्टर के घर जाने पर इतना जंगल पड़ता है रास्ते में, तो मैंने उसकी तस्वीर रास्ते की ले ली। और फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हैं और कुछ लोग रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ सिस्टर भी अभी रेडी ही हो रही है। देख रही सारा सामान फैलाई है और ये सिस्टर की लड़की है बड़ी वाली। और यहाँ पे हम भी तैयार हो चुके हैं। हमने अपनी आवाज़ कट कर दी थी क्योंकि बाहर शोरगुल ज़्यादा हो रहा था। देखिए अब अंधेरा भी होने वाला है, बारात निकलने वाली है। बारात मात्र घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं और हम भी रेडी हो चुके हैं। तो देखिए सिस्टर भी रेडी हो चुकी है और ये उनका रूम है। और अब हम लोग चलते हैं बाहर। धमाधम सुनेंगे आवाज़ कि हाँ हम लोग बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पे दूल्हा भी रेडी हो चुके हैं। अंधेरा होने वाला है, 10 या 15 मिनट में अंधेरा हो भी जाएगा। तो ये लड़के की मामी नाच रही हैं। सिस्टर के देवर की शादी थी तो ये उनके मतलब सिस्टर के 5 भाई हैं, तो ये तीसरे नंबर वाले के साथ उनकी मामी नाच रही हैं। और ये देखिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बहुत भारी जमावड़ा था यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी औरतें हैं क्योंकि बारात 1 किलोमीटर थी। तो सारी आदमी जितने थे वो तो चले गए थे और ये उनका घर है, सिर्फ औरतें औरतें रह गई थी। तो वो डांस करती हुई, कहते हैं ना कि दूर की बारात जल्दी चली जाती है लेकिन नज़दीक की बारात बहुत लेट हो। 1 किलोमीटर की बारात जाने में कम से कम 4 घंटे लगे थे। तो रात को 11 बजे रात को बारात पहुंची थी और हम लोग भी बारात में गए थे। मतलब पूरी गांव की औरतें बारात में गई थी। पूरी गांव की, सिर्फ मेरी सिस्टर नहीं गई थी और सिस्टर की सास नहीं गई थी। बाकी पूरा गांव ही बाराती बन के चला गया था। घराती बाराती में कुछ पता ही नहीं चला तो कौन बाराती कौन घराती। तो हम लोग खूब इंजॉय किए वहाँ पे डांस करते करते। पैदल ही बाराती गए, कोई गाड़ी नहीं थी। सिर्फ दूल्हे की एक गाड़ी थी जिसमें दुल्हन आनी थी, वही था बस गाड़ी, और बाकी कोई गाड़ी नहीं था। तो यहाँ पे देखिए पूरे धमाल डांस करते हुए सब लोग जा रहे हैं पैदल धीरे धीरे अंधेरे। मैं तो गड्ढे में ही गिर गई थी और इतना सारा गड्ढा रात को दिख भी नहीं रहा था, तो मैं तो गिर गई थी, चोट नहीं आई। तो ये देखिए बारात काफ़ी लेट कर रहे हैं। मैं तो खड़े खड़े थक गई थी, मेरे पैर में वो पता नहीं कैसे झुनझुनापन सा हो गया था। मुझे तो बहुत नचाने की सब लोग कोशिश किए लेकिन नहीं। अब यहाँ पे परछावन हो रहा है क्योंकि सब कुछ डांस करने वाले कर रहे हैं और यहाँ पे लेडीजें परछावन कर रही हैं। जो दूल्हा जब जाते हैं ससुराल तो जो होता है। और सिस्टर का छोटा वाला लड़का है, देखिए ये भी देख रहा है बारात। और ये लड़की देखिए टॉफ़ी खा रही है अभी। तो बारात में परछावन भी हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं वहाँ पे आगे। तो ये रहा लड़की का घर और यहाँ पे पूरा सज चुका है। अभी बाराती वाले, मैं तो पहले ही आ गई थी, बाराती पीछे अभी आ ही रही है। तो जैसे जैसे लोग आते गए तो यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे अभी ये डांस हो रहा बाकी है। यहाँ पे द्वार पूजा होगा जो बिछा हुआ है वहाँ पे। और ये लड़की का घर है। तो हम तो सबसे आगे ही बैठ गए थे क्योंकि हम लोग खाना खा के तुरंत निकलने वाले थे घर से। तो यहाँ पे 3 औरतों का डांस हो रहा था। ये बूढ़ी वाली ना पहले तो पहले तो ये डांस कर रही थी, इसको थोड़े पैसे मिल गए तो जो बगल वाली 2 हैं ना तो वो भी इनका देखा देखी ये लोग भी नाचने लगे। तो 3 औरतें नाच रही हैं, 3 लोगों को पैसे भी बटोर रही हैं, सब लोग दे रहे हैं जो भी आ रहे हैं। तो ये पहले बूढ़ी वाली थी, उसके बाद पीछे वाली 2 भी और औरतें आ गई। तो यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे हैं और वहाँ पे खाना खाने का इंतज़ाम हुआ है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि को दीदी का लड़का था वो आ जाए, फिर हम लोग खाना खाएं और चलें घर पे, क्योंकि हम लोग यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। जैसे दुल्हन स्टेज पे आएगी हम लोग भी चलेंगे। तो फाइनली दुल्हन स्टेज पे आ चुकी है
और हम लोग थोड़ी सी तस्वीर लेते हैं। तो ये वीडियो मेरे दीदी का लड़का बनाया था, सही से नहीं बना पाया था, बट कोई बात नहीं। तो अब दूसरी वाली मैंने उससे सही से कहा तो उसने सही से बना ली। यहाँ पे आशीर्वाद वगैरह जो देते हैं वो भी, तो मैं अकेली ही थी। तो यहाँ पे मैं बैठा दिए हम लोग, हमको तो उसी के बगल में, दूल्हे के बगल में ये लोग बैठा दिए। तो मैं बैठ गई वहाँ पे, और ये रहा उनका स्टेज। तो यहाँ पे सब लोग पैसे देते हैं, तो हम भी थोड़ा सा दे देते हैं पैसे उन लोगों को। और ये शायद दुल्हन की भतीजी है या फिर कोई और हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग खूब इंजॉय किए। यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा नाश्ता पानी करेंगे और हम लोग भी घर पे जाएंगे। तो सिस्टर नहीं आई थी, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा। तो हम ही अकेले थे, बच्चों को भी नहीं लगा था। बहुत मिस कर रहे हैं बच्चों को, बहुत मिस कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। दूर का सफ़र था ना, इसलिए मैं बच्चों को नहीं लेके आई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। ये गांव की शादी थी। अगला वीडियो और आगे का कार्यक्रम मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी कि कैसे दुल्हन आने के बाद से रस्म होती है। तो कृपया आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम खाना खा भी लिए और चलते हैं घर पे। बाय।